अस्सलाम वालेकुम अजीज साथियों, कल सदर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे सेटिंग ऑपरेशन होता है और वहाँ पे जो मैडम फरनाज थी, इनका एक वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो में दावा किया जाता है कि सैटरडे और संडे के दिन डॉक्टर की कुर्सी पर ये बैठती है और जो भी पेशेंट आते हैं ये एज ए डॉक्टर उनको ट्रीट करती है। तो इनसे हम बात करेंगे आखिरकार वो मसला क्या था, उस बारे में सच्चाई क्या है और ये क्या कहना चाहेंगे। जी फरनाज मैडम, आप बताइए आप क्या हो और आप सैटरडे संडे क्या ड्यूटी देते हो और डॉक्टर की कुर्सी पर जिस तरीके से कहा जाता है कि आप बैठ के लोगों के साथ ट्रीट करते हो, तो क्या मसला था? अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीना फरनाज एज ए सीनियर स्टाफ नर्स काम कर रही हूँ यहाँ पे पीएससी सलर पे। मेरी ड्यूटी एज पर रोस्टर सैटरडे संडे को होती है और हमारी एक डॉक्टर साहिबा, हमारे हर दिन डॉक्टर साहिबान होते हैं, मेडिकल मेल साइड से भी और फीमेल साइड से भी। लेकिन हमारी जो डॉक्टर साहिबा है जो फ्राइडे के दिन होती है, डॉक्टर शमसुन्निसा, वो मेरे साथ होती है फिर अगले दिन 1 बजे तक भी, तो एज पर वर्बल ऑर्डर ऑफ हमारे बीओ सर जो है उनके अकॉर्डिंग। और उसी दिन, ठीक उसी दिन कल सैटरडे को मेरे पास एक पेशेंट आ गई। मैं बैठी थी, हमारी डॉक्टर साहिबा जो है वो नीचे बाथरूम चली गई और नमाज पढ़ने के लिए। तो मेरे पास ये पेशेंट आती है और मुझसे कहती है कि मैडम मैं आप ही के पास, मैंने आपका सुना, मैं आपके पास। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, बोलिए क्या बात है। मुझे लगा कोई मेरी बहन है, पर्सनल इशू होगा कोई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। वो कहने लगी कि मेरा बच्चा नहीं है, बच्चा ना होने का इशू है। मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, क्या क्या दवाई खाती हो। मैंने इन द एब्सेंस ऑफ ए डॉक्टर मैंने उनसे क्या क्या दवाई खाती हो, ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी आई जस्ट टोल्ड हर। तो उसने मुझे बोला ये खाती हूँ। मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, एज जितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर साहिबा ने हमारे डिस्ट्रिक्ट में, सब ने आपके लिए अच्छा ही लिखा है। अब अल्लाह ताला की तरफ से दुआ, ये गुनाह है अगर हम आपको और कुछ खाने के लिए बोलेंगे, ये बिल्कुल गुनाह है। तो वो चले गए। अगले दिन मैं संडे को होती हूँ, मेरी कोई डॉक्टर साहिब उस दिन नहीं होती है, कोई गायनिकोलॉजिस्ट। एज वी आर वर्किंग ऑन द फॉरफलंग एरिया, मैं डॉक्टर बारी साहब से कहना चाहती हूँ कि हम फॉरफलंग एरिया पे काम करते हैं। डॉक्टर साहब आप मुझे ये बता दीजिए, जब मेरे पास संडे को कोई गायनिकोलॉजिस्ट, पीएचसी पे कोई गायनिकोलॉजिस्ट पोस्ट ही नहीं है, तो मेरे पास यही पेशेंट दूसरे दिन, एज अगर ये प्री प्लानड नहीं था, ये दूसरे दिन मेरे पास सारे अपने कागजात लेके आती है। आप मैडम ये देख लीजिए, मेरे अंदर एक हमदर्दी जाग उठती है। आपका मतलब है कि हफ्ते में जो सैटरडे और संडे का दिन आता है आप इनके इस दिन नहीं बैठती हो, आप इसी एक 10 मिनट के लिए बैठती हो? हाँ जी, मैं उसी मतलब 1 से 2 से या 1 से 4 बजे तक मैं देखती हूँ कोई इमरजेंसी मत ना होगी। अदरवाइज आई एम ए स्टाफ नर्स, आई डोंट हैव एनी नीड, आई डोंट हैव एनी ऑर्डर टू डू ए वर्क ऑफ गायनिकोलॉजिस्ट। मेडिकल ऑफिसर वो वॉशरूम गई हुई थी, हमदर्दी के तौर पे मैंने सोचा कि फॉरफलंग एरिया पे हूँ, चलो इनका भी मसला सुनती हूँ, कोई मसला नहीं है ये। लेकिन मैं एज ए डॉक्टर काम नहीं करती हूँ, ये टोटली फेक है। ये मैं 22 साल से कहना चाहती हूँ, हम भी आपकी बहनें हैं डॉक्टर साहब, हम भी आपकी बहनें हैं। हम फॉरफलंग एरिया पे काम करते हैं, हमारा काम है, मेरा काम है। मैंने आई हैव डन मेनी कोर्सेज, many course training courses like SBA, like IMNCI, like BLS. I have done many training courses regarding the delivery. I am just meant here to do deliveries, nothing all that, not a work of a doctor. Okay, she came to me in my room on Sunday and मुझसे पूछते नहीं हम आप ही के लिए आए, हम आप ही के लिए आए, बहुत बार बोला हम आप ही के लिए। फिर मैंने उसे कहा कि चलो इस पे अब फोलिक एसिड है, ये हॉस्पिटल सप्लाई है, ये फोलिक एसिड ये खा लीजिए 3 महीने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। मैम एक सवाल है आपसे, क्या आप ये बात को तस्लीम करती हो कि आपको वहाँ पे हमेशा के लिए नहीं बैठना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर जिस पोजीशन पर हो, जिस जगह हो, उसको अपना काम अंजाम देना चाहिए, बाकी जो स्टाफ है या बाकी जो भी है कैटेगरी के उनको बिल्कुल सर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा प्रोफेशन है एज ए स्टाफ नर्स, मुझे वही काम करना चाहिए, ना कि मुझे गायनिकोलॉजिस्ट बनना चाहिए, ना कि मुझे सर्जन बनना चाहिए। मैं डॉक्टर बारी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं उनके ऑपरेशन से भी, मैं बिल्कुल उनकी सिटिंग, हर किसी सिटिंग ऑपरेशन से खुद मतलब ये उनको ये करती हूँ कि मैम, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर जगह पे आके हमें तौहीन करें, ऐसा नहीं है कि हम इलीगल है, ऐसा नहीं है कि हम फेक है। आई एम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम नर्सिंग डिपार्टमेंट, दैट्स इट। जी मैम का कहना था कि मैम जी का कहना था कि मतलब मैं चंद मिनटों के लिए वहां बैठी थी, क्योंकि जो वहां पे जिस मैडम का वहां काम था वो वॉशरूम चली गई थी और इन्हीं चंद मिनटों में, कुछ मिनटों में वहां पे आके कैमरा लगाया जाता है और उसके बाद वीडियो बनाया जाता है। तो इसका कहना है कि मैं सैटरडे संडे हर हफ्ते को नहीं बैठती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस डॉक्टर का जो काम है, जिस डॉक्टर का जिस पोजीशन पे है वो, उसको वो काम अंजाम देना चाहिए और वो दे रहा है। यहाँ पे जो हमें इतना कुछ दे रहे, इतना कुछ मुहैया कर रहे हैं, हमें अपने काम से काम रखने का मतलब समझाते हैं। हमें हमेशा बोलते रहते हैं कोई डॉक्टर मत बनो, कोई स्वीपर नर्स मत बनो,
कोई नर्स एनेस्थेसिस्ट मत बनो, और कोई मतलब वगैरह कोई सर्जन मत बनो। डॉक्टर बारी साहब से कहना चाहती हूँ, अगर डॉक्टर साहब मुझ पे 1 रुपए का, 1 पैसे का, इवन 4 आने का भी इल्जाम मतलब मुझे ये कंफर्म करके दें कि मैंने कहीं से लिया है बीएमओ सर के साथ मिलके, तो मैं रिजाइन करने के लिए, मैं रिजाइन, वल्लाह मैं बच्चों की कसम खा के कहती हूँ, मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ। पैसों का मामला होता है हालत में या किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर कहाँ किसी पे इल्जामात आयद होता है कि पैसे लेकर काम करते हैं, तो उनके इमेज जो है बहुत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग माशरे में बात करते हैं, इन्होंने मकान बना लिया है, इन्होंने दुकान, इन्होंने बिजनेस किया, ये शायद लोगों को लूट घसूट के पैसे जमा करते हैं। जी, हमने मैडम फरनाज से भी बात की, उनका क्या कहना था इस वीडियो के पीछे आपने वो भी देखा। तो हम बीएमओ डॉक्टर मुश्ताक साहब से बात करेंगे। सर, ये सब कुछ कल कैसे हुआ? क्या लगता है आपको, मतलब ये कोई प्री प्लान्ड था क्या? आप इसके बारे में कहें। डेफिनेटली इट वाज अ प्री प्लान्ड थिंग, और वहाँ पे डॉक्टर साहब थी, वो कुछ ऐसा वॉशरूम चली गई थी, तो इसी दौरान ये अंदर चले गए ओपीडी में, और जो ये नर्स है हमारी वहाँ पे, इससे वीडियो क्लिप उठाई। हमारे नीचे जो यहाँ पे कोई गायनेकोलॉजी की पोस्ट नहीं है, यहाँ पे इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो यहाँ पे हमारे 3 डॉक्टर्स अवेलेबल थे। दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट इन डीलिंग द गायनी पेशेंट्स। एक था हमारा डॉक्टर शबीर, सर्जन स्पेशलिस्ट नीचे जी सर, तो दूसरा था डॉक्टर अयूब, वो अल्ट्रासाउंड कर रहा था, और तीसरा था डॉक्टर मुख्तार। दे वर वेरी मच अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। तो उनने नर्स के पास जाके इसका ये वीडियो उठाया, विच इज टोटली इट इज नॉट, इट वाज अ प्री प्लान, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। सर सर, हेल्थ इज वेल्थ। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप इस सब को कैसे देखते हो? क्या मतलब आपके जरिए से हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो सर, आपका जो काम है, आपकी कुर्सी है, या डॉक्टर एमबीबीएस करके मतलब एक पोजीशन लेता है, तो सर अपनी अपनी कुर्सी, अपनी अपनी पोजीशन होती है, तो सर उनको किस तरीके से इस काम को अंजाम देना चाहिए? हालत की बात करें, दे आर वेरी मच लर्नड पीपल, तो वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो ओपीडी वहाँ पे नीचे था, मेल ओपीडी, और वहाँ पे कोई 2-3 डॉक्टर्स, जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, 3 डॉक्टर्स अवेलेबल थे। तो ये उनके पास जाने के बजाय नर्स के कमरे में चला जाता है, उसके जो नाइट रूम है उनका, नाइट स्टाफ का, उधर चला जाता है, उधर वीडियो उठाता है। तो डॉक्टर्स अवेलेबल, मतलब वेल एजुकेटेड अगर हो इस फील्ड में, कोई डिग्री ना हो, तो क्या वो पेशेंट को देख सकता है? नहीं, पेशेंट डॉक्टर, इट्स राइट ऑफ द डॉक्टर टू सी द प्रेस्क्राइब्ड ड्रग्स, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता। जी सर। तो जब डॉक्टर अवेलेबल है, एमबीबीएस डॉक्टर्स अवेलेबल है, सर्जन अवेलेबल है, ये जो हैज डन एमएस सर्जरी ही अवेलेबल है, तो उसको नर्स के पास जाने की क्या जरूरत थी? जी सर, दे वर वेरी मच अवेलेबल इन द ओपीडी। तो बिल्कुल शुक्रिया सर आपका। मुश्ताक साहब ने, यहाँ बीएमओ साहब ने हमसे बात की। इनका कहना है कि साफ कि हेल्थ के सेक्टर में जो जिसकी पोजीशन होती है वो काम अंजाम देना चाहिए उसको, वो दे रहा है। तो इसके साथ ही जो ये कल का वीडियो निकलकर सामने आया, इनका कहना है प्री प्लानेड है। अगर मैडम वहां पे जो थी, वहां पे जिसका जो काम था, तो वो वॉशरूम चली गई थी, उसके बाद चंद मिनटों में ये वीडियो निकलकर सामने आ गए, जो वायरल हो गई।